बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज वीक का पहला वर्किंग डे है। तो इस वक्त अगर मार्केट की बात की जाए, स्टॉक एक्सचेंज 632 पॉइंट्स जो है ना नेगेटिव हो चुकी हुई है अभी तक। तो इसके अलावा जो गोल्ड है उसकी प्राइस भी डेली बेस पे बढ़ रही है, कोई अराउंड 135 के पर तोला है, डॉलर 193 का है। तो सूरत हाल काफ़ी सिचुएशन ख़राब है। जो सियासतदान है या इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने मसलों में घिरे हुए हैं। जो यहाँ पे आम लोगों की ज़िंदगी है उसका और बिज़नेस कम्युनिटी स्पेशली उनके ऊपर इसका जो इफ़ेक्ट आ रहा है उसके ऊपर कोई खातिर ख़्वाह अभी तक कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। और गवर्नमेंट की जो IMF के साथ जब तक टाइज़ नहीं होती, और अभी जो कल का भी डिसीजन था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उसको एज़ इट इज़ रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं की हैं। तो उसकी वजह से भी तकरीबन कोई 70 अरब रुपए एक क्वार्टर के जो है यानी 15 डेज़ जो है वो 70 अरब रुपए के करीब सब्सिडी बनेगी। तो उसका बोझ हमारी इकानमी कैसे उठाएगी, इसकी कोई भी अभी तक कोई कंक्लूसिव या किसी भी किस्म का कोई प्रोडक्टिव उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से है और ना किसी और इदारे की तरफ से है। तो ये सूरत हाल काफ़ी यानी गंभीर है। इसके ऊपर फौरी तौर पे लोगों को बैठने की ज़रूरत है, लेकिन लोग अपने अपने मामलात को लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जो कलेक्टिव सोच की ज़रूरत है वो इस वक्त नहीं है। इसके साथ अगर जो हम इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 13-14% है, उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। डेली बेस पे मार्केट में प्राइसिंग जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस के लिए वो ऑफिस से नहीं निकलती। जितनी गर्मी है वो तो सर्दियों में नहीं निकलते। तो जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, वो तो इस गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो जब तक वो नहीं निकलेंगे तो चीज़ों को कंट्रोल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसके साथ अगर देखा जाए तो इंडिया ने वीट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि वहाँ पे जो हार्श मौसम था उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है और लोकल जो प्राइसें हैं वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पे उसकी जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। हमारे यहाँ भी जो इस वक्त क्रॉप हुई है उसकी जो प्रोडक्शन है, जो ईल्ड है वो इतनी अच्छी नहीं हुई है, मौसम की वजह से बारिशें भी टाइम पे नहीं हुई। तो उसके ऊपर फौरी तौर पे जो इंटर प्रोवेंशल है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर फौरी तौर पे गवर्नमेंट को हार्श मेजर उठाने चाहिए, ताकि जो बड़ा फूड का जो बहरान है वो ना पैदा हो। इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ताकि जो वीट की मूवमेंट है वो मॉनिटर हो सके और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो। इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल ख़बर है कि KPMG UK के जो कोई 5 मेंबर्स थे, उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन ग्रुप के ऑडिट में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी थी, जो वहाँ की फेडरल रेगुलेटर बॉडी थी। तो उन्होंने उसके ऊपर तहकीक की और उसके बाद जो KPMG UK बॉडी थी उन्होंने ख़ुद ही उस चीज़ को एग्री किया कि हाँ जी हमसे ये गलती हुई है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो पेनल्टी साइज़ है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है। तो स्टिल जो है वो $18 मिलियन की उनको पेनल्टी लगी है, तो जो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने पे। तो इसी तरह का कल्चर हमारे यहाँ भी होना चाहिए। SCCP को और बाकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको फौरी तौर पे एक्टिव होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा हाल है डॉक्यूमेंटेशन का, इवन जो बड़ी कंपनीज हैं उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं या ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो रिलायबल नहीं है, और उनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है उसका कोई खातिर खा आज तक तो सामने नहीं आया। और यहाँ पे भी इस तरह के स्ट्रॉन्ग जो रेगुलेटर बॉडीज़ हैं उनको मैयर उठाने चाहिए, और ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, और जो जो भी लोग उस पर डिसीजन मेकिंग करें उनका लॉस ना हो। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें फौरी तौर पे करनी चाहिए। हमारे जितने भी यानी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, इस वक्त पाकिस्तान बचाने की फौरी तौर पे जो है प्रैक्टिकली उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। सारे लोग एक जगह बैठें और कुछ सोचें कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है, क्योंकि डे बाय डे सिचुएशन वर्स होती जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज का गिरना बहुत ही मायूस कुन है। वहाँ पे अगर एक पॉइंट भी गिरता है तो ये बिलियंस की बात होती है, कोई रुपए की बात नहीं होती। इसी तरह अगर डॉलर बढ़ रहा है तो आपके जो फॉरेन डेट है उसका साइज़ भी बढ़ रहा है, और साथ ही जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उनके लिए प्रॉब्लम है कि जो अगर किसी की इंपोर्ट हो रही है तो वो कैसे इस चीज़ को
اپنا جو ہے ابزارب کریں گے ایکسٹرا کاسٹ. اور ساتھ ہی گورنمنٹ کو فوری طور پہ ایمرجنسی بیسس پہ لگژری آئٹم ہے جتنے بھی، یعنی میکسیمم 1500 سی سی سے اوپر اگر کوئی بھی گاڑی ہے اس کی امپورٹ فوری طور پہ بند کرنی چاہیے. فوڈ آئٹمز جو ہیں جو ان نیسیسری ہیں ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. ماں سوائے جو ایمرجنسی آئٹمز ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو امپورٹ ہے اس کو کم از کم 90 ڈیز کے لیے بند کر دینا چاہیے، تاکہ جو ڈالر کی پوزیشن ہے اس کو استحکام ہو سکے. چونکہ اس وقت جو ریزروز ہیں وہ بھی ڈے بائی ڈے گرتے جا رہے ہیں. 20-22 بلین ڈالر سے اس وقت کوئی 16 بلین پہ آ گئے ہیں ایک مہینے میں. جب سے یعنی پولیٹیکل چینج آیا ہے تو آگے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کی بھی کوئی خاطر خواہ ورکنگ نہیں ہے. اور جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو باقی جو پریویس گورنمنٹ نے اے ڈی بی کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ جو کوئی 6-6.5 ارب کی ڈسکشن کی ہوئی تھی اور فائنلائز تھی وہ بھی رکی ہوئی ہے. جو فرینڈس کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی آگے بات نہیں بڑھنی ہے. تو گورنمنٹ کو فوری طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ اچھے پوائنٹس کے اوپر ڈیل جو ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہیے تاکہ باقی ساری چیزیں ریوائیو ہوں. اور اس وقت جو ڈالر اور باقی جو چیزیں ہیں اس کو فوری طور پہ کنٹرول کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اسٹیٹ بینک کی جو اس وقت فنڈنگ ہے مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ہے، 3 ٹریلین کی ہو رہی ہے. تو وہ کب تک ہوگی؟ اور اس طرح سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. مارکیٹ ریٹ آلریڈی بہت زیادہ ہے اور بزنسز کے لیے، کاروباری جو حلقہ ہے اس کے لیے اس ہائی ریٹ کے اوپر کاروبار کرنا ناممکن ہے. تو اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ انڈیویجولز جو ہیں یا گاڑیاں ہیں اس کا ریٹ کچھ اور ہو، جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے جو ریٹ ہیں اس میں کوئی اور کیبر کا ریٹ ہو تاکہ وہ کمپیٹ کر سکیں. تو ساری صورتحال کے اوپر سب کو بیٹھنا چاہیے. پاکستان کے لیے اپنے جو مفادات ہیں اس کو بالائے طاق رکھیں، ملک کے لیے سوچیں تاکہ مل کے اس کے لیے کوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے جو ہے حل نکل آئے. اپنا خیال رکھیں، آس پاس کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.